अब वक्त आ गया है। मैं हूँ ईबीकी मरीनो, मैं तुम्हारे एग्जाम्स लूंगा। अब अगर हम तैयार हैं तो शुरू करते हैं ट्यून इन एग्जाम का पहला पड़ाव। अपना पेपर वर्क सबमिट करो। बदले में तुम सबको एक एक नंबर दिया जाएगा, उससे पता चलेगा तुम्हें कहाँ बैठना है। नहीं, रिटन टेस्ट के अलावा कुछ भी प्लीज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाकी सब कहाँ बैठे हैं। मैं अकेला हूँ। अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। नारुतो? ओह, तुम कहाँ से आई हिनाटा? गुड लक कहना चाहती हूँ। थैंक्स। रूल नंबर 1 ये है, इस रिटन एग्जाम में मार्क्स एक पॉइंट रिडक्शन सिस्टम के हिसाब से दिए जाएंगे। जवाब के लिए तुम्हारा 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। तो अगर तुमने 3 गलत जवाब दिए तो तुम्हारा फाइनल स्कोर होगा 7। और अगर मेरे 10 जवाब गलत हुए तो मेरा फाइनल स्कोर होगा 0। रूल नंबर 2, टीम्स का पास या फेल होना उसके तीनों मेंबर्स के टोटल स्कोर्स पर आधारित होगा। क्या? ये क्या बात हुई? मोश, मेरे पास अपनी वजह है, इसीलिए चुप रहो और सुनो। रूल नंबर 3, यहाँ कमरे के चारों ओर जो पहरेदार हैं वो तुम पर कड़ी नजर रखकर देखेंगे कि कोई चीटिंग कर रहा है या नहीं। करने वाले के स्कोर से 2 पॉइंट्स काट देंगे। सामने उनकी नजरें बास की तरह तेज हैं, और अगर तुम 5 बार पकड़े गए तो एग्जाम खत्म होने के पहले ही तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बेवकूफ पहरेदारों के हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, वो यहाँ रहने के काबिल ही नहीं है। परेशान मत हो, शांत रहो। मुझे पता है मैं सब सही करूंगी और सास्के भी कर ही लेगा। तो अगर नारुतो को 0 मिलता भी है तब भी हमारा स्कोर अच्छा होगा। कैंडिडेट को 0 मिला और वो फेल हो गया तो सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी टीम फेल हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने? नारुतो, शुरू करो। बस तुम गड़बड़ मत करना नारुतो, कम से कम जवाब तो सही दे देना। यकीन करो, बस मुझे मन शांत रखकर आराम से जवाब देने होंगे। बस सारे सवाल पढ़कर देख लेता हूँ मुझे किन किन के जवाब आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, नंबर 1। ओह समझा, मुझे यहाँ एक कोड सुलझाना है। वाला जाने दो, अगला क्या है? ओके, ये वाला जाने दो। कमाल की बात है, मुझे इनमें से एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अब बस एक ही काम हो सकता है, चीटिंग करूंगा और नहीं पकड़ा जाऊंगा। गड़बड़ हो गई तो मेरा बैंड बच जाएगा। अजीब है, ये लोग टेस्ट पेपर पर गौर करने से ज्यादा ध्यान तो चीटिंग करने पर दे रहे हैं। न्योरी, असली मकसद हमारे दिमाग को नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा करने की हमारी काबिलियत को परखना है। अब मैं समझ गया, हमारे चारों तरफ सुपरवाइजर्स, ये हद से ज्यादा मुश्किल सवाल, ये बात की चीटिंग के हर इशारे पर 2 पॉइंट्स का काटे जाना तय कि हम चीटिंग करने की कोशिश करें और पकड़े ना जाएं। सिर्फ अनोखे शिनोबी ही इस चुनौती को ठीक से समझकर पूरा करेंगे, और वो हमसे यही चाहते हैं। न जाने और कितनों को ये समझ आ गया है कि ये कर सकते हो। कुछ नहीं हो रहा, मैं तो गया। तो अगर यहाँ असली टेस्ट है बिना उनकी नजर में आए जवाब चुराने का रास्ता निकालना। ये लोग डिजिटल घड़ी नहीं रख सकते थे क्या? वक्त निकल रहा है, चीटिंग करनी होगी। नारुतो, हाँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जवाब दिखा सकती हूँ। हे हिनाटा, कुछ पूछूं क्या? तुम बोला मुझे अपने जवाब क्यों दिखाना चाहती हो? क्यों? क्योंकि चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना न पड़े। हाँ, वैसे ये बात तो सही है। कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? टेस्ट में फेल हो गए हो। क्या? नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नारुतो, आंसर देखो। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा पर नहीं। हाँ? हे, मैं 1 नंबर निंजा हूँ, मुझे पास होने के लिए चीटिंग करने की जरूरत नहीं। नहीं करनी है। हाँ, और वैसे भी अगर मैं चीटिंग करते पकड़ा गया तो मैं नहीं चाहता तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अरे यार, मुझे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मैं इतना ईमानदार कब से बन गया? सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब तो मेरी खैर नहीं, पर हाँ, 5 मिनट बाद वो हमें 10वां सवाल देंगे। मुझे उसका जवाब देना ही होगा। ध्यान से सुनो, ये रहा 10वां और आखिरी सवाल। इसी डरावने हैं तो सवाल कैसा होगा? आखिरी सवाल ना सुनने का ऑप्शन चुन सकते हो। अगर तुम 10वां सवाल ना सुनने का फैसला करते हो और बाकी के 9 जवाब सही हो तो भी तुम्हें 0 मिलेगा। अगर तुम सवाल सुनते हो पर उसका गलत जवाब देते हो तो तुम फेल तो होगे ही, साथ ही तुम फिर कभी भी ट्यून इन एग्जाम नहीं दे पाओगे। जो इसका जवाब नहीं देना चाहते अपना हाथ उठाएं। मैं जा रहा हूँ। बहुत हुआ, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं भी जा रहा हूँ। कोई भी मुझसे टेस्ट नहीं पास होगा। नहीं कर सकता। मुझसे भी नहीं हो रहा, मैं जा रहा हम हूँ। कहने ही रहेंगे। मुझे कम मत समझो, मैं हार नहीं मानता और भाग
सकता नहीं। तुम चाहे खुद को कितना भी ताकतवर दिखा दो, मैं तुम सबसे डरकर भागने वाला कभी नहीं। चाहे मुझे जिंदगी भर एक गेनिन बनकर ही क्यों ना रहना पड़े, मैं फिर भी एक दिन होकागे बनकर रहूंगा। कि तुम सबने पहला एग्जाम पास कर लिया है। 10वां सवाल कहाँ है? कि था ही नहीं, कम से कम इस टेस्ट में तो नहीं। असल में तुम्हारा रुकने का फैसला ही 10वें सवाल का जवाब था। मैं समझाता हूँ, मेरा मकसद था तुम सबको परखना। एक मैं तो पहले ही समझ गया था कि ऐसा ही कुछ है, इसलिए तो मैं इतना शांत था। के पहले 9 सवाल बहुत मुश्किल थे। दरअसल तुम्हें एहसास हो ही गया होगा कि उन्हें सुलझाना किसी गेनिन के बस की बात थी ही नहीं। पास होने के लिए तुम्हें चीटिंग करनी ही पड़ेगी। असल में वो टेस्ट चीटिंग करने के लिए ही डिजाइन की गई थी। और हाँ, तुम्हारा चीटिंग करना बेकार जाता अगर कोई सही जवाब लिखने वाला कैंडिडेट ही नहीं होता। इसीलिए मैंने सारे जवाब जानने वाले 2 चुनिन को तुम्हारे साथ एग्जाम में बिठाया था। वो सारे जवाब शुरू से ही मेरी आंखों के सामने थे। और रहने दो, मैंने एक पल के लिए भी धोखा नहीं खाया। कोई बेवकूफी होगा तो समझ नहीं पाया होगा। सही कहा ना हिनाटा? जो चीटिंग करते पकड़े गए फेल हो गए। इंफॉर्मेशन वो किसी लड़ाई में सबसे कीमती हथियार बन सकती है। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है। एक दुश्मन से इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन हमेशा सही नहीं होती। 10वां सवाल ही तो पूरी एग्जाम का मेन पॉइंट था। हाँ। तुम सब की बात है, तुम सब मेरे दिए हुए 10 सवालों का जवाब देने में कामयाब हुए हो। तुमने अगले पड़ाव में जाने का हक हासिल कर लिया है। तुम सब ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। वाह, हमने कर दिखाया। एक हिस्सा खत्म। ये वो लड़का बड़ा ही अजीब है। ये टेस्ट का हिस्सा है। फिर बीच में आई हमेशा की तरह। ध्यान दो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी अगली एग्जामिनर, एंको मीता राशि। चलो चले, आओ मेरे पीछे। तुम जल्दी आ गई फिर से। कितने बचे हैं? इब्बी की, तुमने इन सबको पास होने दिया। तुम्हारा टेस्ट बहुत ही आसान था। तुम कमजोर होते जा रहे हो। दिखने में तो काबिल नहीं लगते। यकीन मानो, मेरा काम पूरा होते होते इनमें आधे से ज्यादा तो निकाले जा चुके होंगे। अब आएगा असली मजा। ठीक है, तुम नौसिखियों के लिए अब तक सब आसान रहा है, पर कल सुबह होते ही बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने आज एक ऐसे कैंडिडेट को पास किया जिसने एक भी जवाब नहीं लिखा। नारुतो उजुमाकी। क्या जगह है? क्या है ये?